अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी की, जो आपके एग्जाम में आएंगे। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो थ्योरी है इसको पढ़ लीजिएगा। सारा पीडीएफ में डाल रहा हूँ, ठीक है। सारा मेरा चैनल पे देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर में डाल दूंगा। और ये थ्योरी जो है वो जरा ध्यान से देखिएगा। इस थ्योरी को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये ही थ्योरी एग्जाम में आनी है, ठीक है। एग्जाम में आपकी थ्योरी जो आएगी पूरी की पूरी वो यहीं से आएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार लास्ट टाइम पे रिवीजन कर लो, ठीक है। देख लो, समझ लो, यहीं से आने वाली है थ्योरी सारी की सारी मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस डाल दिया, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी पीवाईक्यू थे, वो सारे मिला के मैंने ये थ्योरी बनाई है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछे, लेकिन अगर आपको इससे मिलता जुलता मिल गया तो आप आंसर लिख दीजिएगा। एग्जाम में मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। इतना कोई नोट नहीं करता, लेकिन ये है कि वो थ्योरी उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उस चैप्टर से। जैसे कि मान लो पहली थ्योरी आपके सामने है, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर तो करके जाना भाई, इसके अंदर से थ्योरी पक्की आएगी, पक्का कह रहा हूं मैं आपसे। 10 मार्क्स का यहाँ से तो कंफर्म आना है, तो आना ही है, ठीक है। तो 10 मार्क्स आपका यहाँ से आने वाला है, तो ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है ये कहाँ तक है, ठीक है। इसको मैंने 2 से 3, इसका आंसर भी सही तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस एनुअल रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी थ्योरी जो है वो मैं एक पीडीएफ के जरिए आपको यहाँ पे डाउनलोड कर दूंगा। फिर एक क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में आया था, आपने देखा ही था, ये वाला क्वेश्चन जो था, ए कंपनी फेल टू फाइल इट्स रिटर्न। ये जो लास्ट ईयर आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस और भी हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना, पूरा मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। कैसे क्या होता है न्यूमेरिकल टाइप में भी और थ्योरी टाइप में भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका और भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़्यादा सेकंड थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी कंडीशंस फॉर द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन एक पक्का आएगा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द अल्टरेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यहां से भी क्वेश्चन पक्का आना है, कन्फर्म आना है। मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये आप कर लेते हो ना अच्छे से, तो आप पास तो क्या 50% से ऊपर मार्क्स आएंगे कंफर्म। 5 क्वेश्चन आने हैं, 5 में से 4 तो कंफर्म ही यहां से आने वाले हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन द अल्टरेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यहां से कर लेना, ठीक है। और फिर ये 5th क्वेश्चन, व्हाट इज अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में कंफर्म आएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड। देखो इसमें क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाली, मैं रात को डाल देता क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, ना तो किसी ने ज्यादा व्यू आए थे। बट अभी डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो। अभी ज़्यादा टाइम है, एग्जाम का टाइम है, एग्जाम से पहले 2 घंटे आप रिवाइज कर लो, इनफ है आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है, इसमें डिफरेंस भी आ गया। ये सारा अच्छे से आंसर बनाया हुआ, आंसर बहुत अच्छे से यहीं से आप कीजिएगा, कोई अलग से आप वो मत कीजिएगा स्टडी, ठीक है। ये आपके शॉर्ट नोट्स है, लमसम मेथड के ऊपर, नेट असेट्स मेथड के ऊपर, नेट पेमेंट मेथड के ऊपर, ठीक है। फिर ये इंट्रांसिक वैल्यू जो है इस पे है। फिर इसके बाद और भी आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे कर करके बहुत सारे नोट्स डाल रखे हैं। फिर प्रेफरेंशियल एंड स्टेट, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन प्रेफरेंशियल स्टेट, हाउ दे आर रिडीम, ठीक है। फिर इसके ऊपर है। फिर इसके बाद डिफाइन परचेज कंसिडरेशन, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैं नोट्स जो है, इस नोट्स का पीडीएफ जो है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। और बस ये था मेरा को इस वीडियो के अंदर ये समझाना बच्चों को कि आप लोग ये अच्छे से कर लीजिए, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है। तो सारा पीडीएफ का एक्सेस जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। साथ के साथ इसका जो पासवर्ड है वो है 7, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है पीडीएफ, तो पासवर्ड जो है वो है 7290, ठीक है। तो 7290 पासवर्ड है, ये आप डालिएगा तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से स्टडी करके और अपना एग्जाम दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा
लास्ट में एग्ज़ाम देके आइएगा कितने बच्चों का एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आए। बाकी इसके बाद मैं बिजनेस स्टैट्स की वीडियो जो है नेक्स्ट कल से डालने वाला हूँ और इसकी तैयारी अच्छे से करवा दूंगा, नो डाउट चैप्टर्स भी बता दूंगा और साथ के साथ क्वेश्चन भी लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।